नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो थोड़ी सी क्लिप हमने उस दिन की वीडियो की लगा दी है, दिवाली वाले दिन की। हम काजल बना रहे हैं यहाँ पर, और काजल लगाने के बाद लेटने के पहले काजल रख देंगे बनने के लिए। तो काजल रात भर अच्छे से बनेगा। और तेल भी रख लिया है, तो अगर तेल खत्म होने लगेगा तो हम फिर से डाल देंगे, क्योंकि रात भर में काजल बहुत सारा बन जाएगा। तो ये देसी काजल है, और जब हम बनाएंगे तब भी आप लोगों से शेयर करेंगे। आप लोगों ने कई बार कहा है, लेकिन हम आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए हैं। तो अब की बार देसी तरीके से और बहुत ही प्योर काजल बनाना हम आप लोगों को बताएंगे, कैसे हम बनाते हैं, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और कोई भी नुकसान वाली चीज़ें हम नहीं डालते हैं, ना ही कोई आँखों का होता है ना। काफ़ी लोग बनाते हैं आँखों के लगाने वाली दवा से, ट्यूब से बनाते हैं। हम वैसा कुछ नहीं बनाते हैं। घर के ही, हमारे किचन के ही सामान से हम काजल बनाते हैं, तो हमारे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है। तो ही यहाँ पर रख देंगे। नीचे दिए रख दिए हैं वही मिट्टी के, ऊपर से वो परिया रख दी है। नंदवा वाली परिया नहीं खोली है, क्योंकि नंदवा हमारे यहाँ नहीं खोला जाता है 2 दिन। तीसरे दिन खोला जाता है, जब दिवाली मतलब दोनों हो जाती हैं तब। तो ये दूसरी परिया है। 2 मंगाते हैं, हमेशा 3 परिया मंगाते हैं। एक मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की मंगाते हैं, जिसमें हम काजल बनाते हैं। तो नीचे परिया जल रही है, ऊपर से मिट्टी वाली रख देंगे। इस हिसाब से रखा जाता है कि काजल भी बने और बुझे भी ना रात में। तो इसी हिसाब से नीचे दिए रख दिए हैं, ऊपर से रख दिया है। अब और ऐसी जगह रखा जाता है कि ताकि हवा ना लगे कि बुझ जाए। तो इसीलिए कमरे में रख रहे हैं, कोने में। यहाँ हवा आने की कोई भी गुंजाइश नहीं। और हम यही झांक कर नीचे देख रहे थे, ऐसा तो नहीं कि लग रही है और थोड़ी देर में बुझा जाए। तो अब ठीक है, और अब हम लेटने जा रहे हैं। और इसके बाद ये है सुबह का टाइम। सब उठ के सबसे पहले अपना अपना काजल देख रहे हैं। और यीशु को हमारे बहुत मोटा मोटा लग गया था, क्योंकि देख रहे थे आप लोग, ये सब लगवा नहीं रहे थे। तो वही है आराम से। लेकिन इसको काजल की नहीं पड़ी है, ये पड़ा है अपने तमंचा चलाने में, जो दीपावली में आया है। तो वही हम बता रहे थे कि तुमने अभी तक देखा नहीं है काजल, बहुत ज़्यादा मोटा, और आदमी और भी फैल गया है। तो ये देखिए, और कनक भी उठी है, उसको भी मोटा मोटा लग गया। तो सब अपना अपना काजल देखकर हंस रहे थे। और थोड़ा सा लेट उठे हैं, क्योंकि थकान बाद में पता चलती है। लगातार लगातार काम पड़ रहा था ज़्यादा, तो और स्कूल भी नहीं है। और तो चलिए, इसके बाद हमारा सुबह का काम शुरू हो जाए। और ये देखिए, हमारी अखंड ज्योति बराबर जलती रही है रात भर, क्योंकि रात में इसमें भी हमने तेल डाल दिया था। ये रात भर जलानी चाहिए, तो रात भर बराबर जली है। अब भी जल रही है, क्योंकि हमने तेल फिर से भर दिया था, कहीं बुझ ना जाए। ऐसा ना हो हम सो जाए और दिया बुझ जाए। तो ये अब आज तो नहीं जलेगा, क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या, यानी कि अमावस्या है। तो आज दिवाली मनाएंगे नहीं। और आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब की मनोकामना पूरी करे, और हमारी बहनें माताएं जो हैं उनका सुहाग अमर करें। तो यहाँ पर व्रत भी है हमारा। तो सबसे पहले बाहर की सफाई कर लेते हैं। देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो गया है, तब हमारा काम हो रहा है। और चारा इन्होंने कर दिया है, और हमारी झाड़ू लगेगी। झाड़ू लगाने के बाद गोबर डालेंगे, उसके बाद नहाएंगे। और अब सुबह का मौसम बड़ा ही प्यारा लगता है, क्योंकि गुलाबी गुलाबी ठंड होने लगी है। हल्की हल्की सी, इतनी तो नहीं होती है कि सारे कपड़े पहन लो, लेकिन सुबह जब उठो तो ठंड लगती है। तो ये वाली ठंड अच्छी लगती है, क्योंकि धूप भी अच्छी लगने लगी है। धूप में काम करते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको गुलाबी ठंड कह सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी ठंड है इतने समय। और जब ज़्यादा ठिठुरन वाली ठंड होती है ना, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसमें ना तो कुछ काम होता है, ना ही शरीर काम करता है।
तो सब सारे जग गए हैं और सब आराम से इस समय उठ रहे हैं। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर गोबर डालने जा रहे थे, तो हमने रात में चूड़ियाँ नहीं निकाली थी, तो वही चूड़ियाँ निकाल दी हैं जो शाम को पहनी थी। और उसके बाद सारा काम करके नहा के आ गए हैं और तैयार हो गए हैं। खाना भी नहीं बनाया क्योंकि सब्जी या कुछ बनाना नहीं है, तो सिंपल सा कुछ बनेगा। अरहर की दाल भी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर साड़ी पहन ली है, ये नीली वाली हमने। और फिर उसके बाद महावर लगा लेते हैं। बाकी तैयारी हमने कर ली है। तो सोमवती अमावस्या में फेरी लगाई जाती है, तो फेरी हम लगाने जा रहे थे। बादाम रखे थे हमारे पास, अभी सामान लाए थे रौनक के पापा, तो उसमें रखे थे। मेवा लाए थे तो वैसे ही रखी हुई है। तो हमने शाम को गिनती किया था, तो हमने कहा हो जाएंगे। 4 से 5 कम पड़ रहे थे, तो हमने कहा किशमिश मिला लेंगे उसमें। लेकिन ये लड़का मान नहीं रहा था, ये कह रहा था हमको टॉफ़ी खानी है, चॉकलेट। और चॉकलेट यहाँ पर नहीं मिलती, मिलेंगी तो फिर महंगी वाली मिलेंगी। तो फिर हमने तो बादाम रख लिया था प्लेट में, हमने कहा बादाम से ही लगा देंगे, लेकिन ये मान नहीं रहा। लेने गया है, देखो मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। अगर मिल जाएंगी तो फिर टॉफ़ी से ही लगा देंगे, क्योंकि ये अपने जुगाड़ में है कि टॉफ़ी खाने को मिलेंगी। 2-3 दिन का जुगाड़ बन जाएगा अच्छे से। तो चलिए, अब हमारा महावर लग गया है। और धूप में हमारे आंगन में इतने समय धूप अच्छी आ जाती है, तो धूप में काम करते हुए अब आराम से काम करते रहो, ठंड नहीं लगेगी। और यहाँ पर चावल हमने भिगो दिए थे एपन के लिए, तो चावल पीस लेंगे महीन महीन बारीक बारीक। और उसके बाद तब पूजा हमारी शुरू होगी। पिछली बार तो आप लोगों ने देखा था, हम गए थे बाहर पीपल के पेड़ में फेरी लगाने, वहाँ पर गंगा घाट पर। लेकिन यहाँ पर आज ना तो इनका मन है जाने का, और फिर हमने कहा चलो घर पर ही फेरी लगा लेते हैं, तुलसी माता से पूजा कर लेंगे। तो आज कहीं नहीं जाएंगे, बस यहीं पर पूजा कर लेंगे। तो ये देखिए टॉफ़ी ले आया है, मतलब पूजा शुरू करने ही जा रहे थे तब तक ही पापा के साथ ले आया था। हम मना कर रहे थे, डिब्बा रखा है ना, इसी में मेवा रखी हुई है। तो बादाम हमने गिनती करके रख लिया था, लेकिन लड़का माना नहीं। फिर हमें टॉफ़ी से ही फेरी लगानी पड़ी। तो टॉफ़ी गिन रहे हैं, वही 108 ज़रूरत है हमको, बाकी अलग कर लेंगे जो ज़्यादा हैं। और बाकी श्रृंगार का सामान यहीं गांव से ही मंगा लिया था, शाम को ही मंगा के रख लिया था सारा सामान जो हमको ज़रूरत था। और चाय बन गई है, सब लोगों ने पी लिया है, हमारी रखी हुई है चाय। तो सबसे पहले हमने स्नान करा दिया था माता रानी को, तो वो क्लिप शूट नहीं हो पाई है, मतलब इधर उधर में हो गया ना। पहले बादाम लाए, फिर टॉफ़ी, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया। तो दिया जला दिया था, मतलब स्नान करा दिया था माता रानी को, फिर दिया जला दिया था, वो देखिए जल रहा है। उसके बाद श्रृंगार कर दिया है, चूड़ी पहना दी है, बिंदी लगा दी है। और फिर 54 टीके लगाएंगे एपन के, चावल के एपन के 54 टीके कुमकुम के लगा देंगे। और जो श्रृंगार का सामान है वो भी माता रानी को चढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद फेरी लगाएंगे। और फिर ये टॉफ़ी ले लेंगे अपने साड़ी के पल्लू में और अच्छे से पकड़ लेंगे, और फिर फेरी लगाएंगे। 108 फेरी लगानी है। और ये अमावस्या इस साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है। तो चलिए, फेरी शुरू हो गई है हमारी। हर फेरी में एक टॉफ़ी, नीचे थाली रख ली है, वही पूजा वाली। तो करवा चौथ वाली वही पूजा में इस समय ले रहे हैं, क्योंकि वो जूठी तो की नहीं थी, लोटा भी जूठा नहीं किया था, तो इसीलिए पूजा में वही धुल देते हैं। और बस दीपावली में भी वही लिया था। पहले तो लगता है कैसे लगाएंगे, 108 परिक्रमा काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब शुरू कर दो ना तो हर काम पूरा हो जाता है। तो लगातार करते जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ था, अभी तो कई दिनों से खान पान हमारा ठीक से चल नहीं रहा था। करीब 10-15 फेरे बचे होंगे। तो रौनक का भी मन था फेरी लगाने का, तो फटाक से नहाने चली गई है। और ऐसा लग रहा था, मतलब चक्कर सा आ रहा था। बस हर बार लगा लेते थे, लेकिन इस बार कुछ तो फिर रौनक से कह दिया, तो वो नहा रही है तो वो भी लगवा लेगी फेरे थोड़े। बस 20 से 22 बचे होंगे, ज़्यादा नहीं बची थी टॉफ़ी, हमारे पास थोड़ी ही बची थी। और लगा लेते, लेकिन रौनक का भी मन था, तो हमने कहा चलो तुम भी लगा लो। तो और उसके बाद फिर रौनक नहाने चली गई हैं। तो नहा के आएंगी, तो जब तक
लगाते ही जा रहे थे कि कम से कम लगाना पड़े रौनक को, जहाँ तक हो सके मंजिल मिल जाए। तो यहाँ टॉफी दे दी है, थोड़ी ही बच्ची है देखिए रौनक के पास, तो रौनक भी लगा रही है। इस बार रौनक पहली बार लगा रही है। ऐसा कर सकते हैं, अगर आप नहीं हो पाता तो दूसरा कोई भी लगा सकता है फेरी। तो देखिए हम बैठ गए हैं क्योंकि अब थोड़ा थकान सी लग रही है। 1-2 दिन पता चलेगा, थकान फिर सही हो जाएगा अपने आप। और इसने अभी नहाया नहीं है, तो ये बैठे बैठे देख रही है। रौनक फटाक से नहा के आ गई क्योंकि इनका मन था आज लगाने का फेरी। और बस पूजा हमारी हो जाएगी। और फेरी हमारी पूरी हुई। अब माता रानी से सुहाग ले लेंगे, पैर छूकर आशीर्वाद ले लेंगे। और अब इसके बाद अगले साल पड़ेंगी सोमवती अमावस्या। तो चलिए ये पूजा भी हमारी हो गई और सब अच्छे से हो गया। और जो कुछ सामान था वो मिल भी गया। यहाँ पर चूड़ियाँ नहीं थी, चूड़ियाँ यहाँ पर मिली नहीं थी, लेकिन हमारे पास रखी हुई थी, अभी जल्दी ही मिलाए थे तो उसी में से निकाल लिया था। कलरफुल सेट था, उसी में से निकाल लिया था हमने पूजा के लिए। तो और सारा सामान हो गया था। बाकी शीशा, कंघा, लिपस्टिक और बिंदी और सिंदूर ये सब कुछ मिल गया था यहीं पर। उसके बाद बच्चों को बुला रहे हैं, यीशु जा रहा बुलाने, तो बच्चों को बांट देंगे प्रसाद और घर में सबको दे देंगे। और अम्मा जी ने भी हम नहाया नहीं है और इनका भी पता नहीं है कहाँ पर है, दुकान पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं। तो अगर अम्मा हमारी नहाती नहीं है तो फिर पैर भी नहीं छुआती हैं, कितना भी आप कहो। नहा चुकेंगी तभी पैर छुआएंगी वो, तो इसीलिए बैठी हुई हैं नहाने के लिए, तो वो नहाएंगी। और यहाँ पर आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन म्यूजिक इतना बज रहा है 2-3 दिन से कि हम आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, कॉपीराइट का डर रहता है। और फिर ये है शाम का टाइम। तो आज दिवाली तो हमारे यहाँ है नहीं, दिवाली तो 14 को मनाई जाएंगी। तो बस ऐसे ही फुर्सत में बैठे हुए हैं। थोड़े से पटाखे थे तो बच्चे जला रहे हैं, और मोमबत्ती इधर उधर रख दी हैं थोड़ी बहुत बाहर, क्योंकि तेल की दिए तो जलाने नहीं है, लेकिन दिवाली है तो मोमबत्ती इधर उधर रख दी हैं। और उसके बाद फिर इनका सबका खेल चल रहा है। और यहाँ पर फिर सुबह का टाइम है। ये आज है बड़ी दीपावली, तो आप सभी को बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर नीचे का सारा काम निपटा के गोबर पड़ा हुआ था, तो हमने कहा गोबर पाथ कर तब खाना बनाएंगे, क्योंकि आज खाना बनाने में टाइम लगने वाला है। काफ़ी कमेंट आए थे कि ये कैसी दिवाली, आपने कुछ भी नहीं बनाया है। तो प्रसाद के लिए हमने पेड़े बना लिए थे, बाकी हमारे यहाँ पकवान आज के दिन बनता है। तो अलग अलग हर जगह की रीति होती है। वैसे तो कढ़ी चावल या करेल बनता है, लेकिन इस बार हमने नहीं बनाया था। पिछले व्लॉग आप लोग देखेंगे तो हम सब कुछ बनाते थे, मतलब कच्चा खाना ही बनता था, लेकिन पकवान आज ही बनते हैं। तो अभी हम बनाएंगे नहा धो के, तो वो सब अगले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।